हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन हमने आज लिए हैं। तो आज देखते हैं हम किस क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप वाले रोगियों की रक्तवाहिकाओं में एक पदार्थ जमा हो जाता है जिसे वे संकरित हो जाती हैं। तो यह पदार्थ क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। डायबिटीज़ के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? फेफड़ा, अग्नाशय, यकृत और मस्तिष्क। तो जो अग्नाशय है वो डायबिटीज़ रोगी के शरीर का जो है कार्य नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? एनीमिया, हेजा, बेरीबेरी। तो रेबीज रोग, रेबीज यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाए। बी में जो हेजा लिखा गया है यहाँ पे इसका रेबीज होगा। ओके, तो आपका रेबीज आंसर सही हो जाएगा। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वे निम्न रोग से ग्रसित हो पाए जाते हैं। तो किससे ग्रसित होते हैं? अगर सूर्य का प्रकाश अगर हमें नहीं मिलता है तो हमें रोग हो जाता है। तो आपको बताना है कि वो रोग कौन सा है। ऑस्टियोमलेशिया, मिक्सेडिमा, रिक्टेस रोग, अतोंदी रोग। तो जो रिक्टेस रोग होता है, अगर हम धूप हमें नहीं मिलता है तो रिक्टेस रोग हो जाता है, जिससे हमारी कमर की जो है रीढ़ की हड्डी झुकने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी के मसूड़ों से रुधिर आता है तो उसे अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो अगर यदि किसी के मसूड़ों से रुधिर निकलता है तो उसको क्या लेना चाहिए खाने पीने में? नींबू, संतरे, मूली, गाजर, सेब, अमरूद या अमरूद, केले। तो अगर किसी के रुधिर स्त्राव होता है तो उसको नींबू संतरे का यूज़ करना चाहिए। अपने खाने पीने की चीज़ें में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? घेंघा रोग, आयोडीन की कमी, पेलेग्रा रोग, विटामिन सी की कमी, वर्णांधता रोग, विटामिन ए की कमी या स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी। घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है और घेंघा रोग हमारे गले में होता है। बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग किसकी कमी से होता है? रेटिनॉल की कमी से, थायमिन की कमी से, कैल्सीफेरोल की कमी से, थायरोक्सिन की कमी से। जो थायरोक्सिन की कमी से। पायरिया किस अंग की बीमारी है? मसूड़ों की, आंत की, दांतों की या हृदय की। तो जो पायरिया रोग है वो दांतों से संबंधित है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 48 घंटों के भीतर, 6 माह के भीतर, 6 हफ्ते के भीतर। तो जो बीसीजी का टीका है वो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। विटामिन B9, फोलिक एसिड पाया जाता है सब्जी में, ब्रेक में, लीवर में, उपरोक्त सभी में। तो विटामिन B9 जो है सब्जी में भी पाया जाता है, ब्रेक में भी और लीवर में भी, सभी में पाया जाता है। मानव शरीर को इन्फेक्शनों से बचाने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? रक्तमज्जा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लाज्मा। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? यह स्वादिष्ट होता है, इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं, इसमें लोहा पाया जाता है या इसमें कैल्शियम होता है। तो इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं, इसलिए माँ का दूध लाभदायक होता है, जिससे हमें बच्चों को है अगर माता का दूध लेता है वो, तो उसमें एंटीबॉडीज़ उपस्थित होते हैं जो रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। रक्त में एंटीबॉडी तथा एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी, क्रायोलॉजी, सीरोलॉजी, गाइनोकोलॉजी। तो सीरोलॉजी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है ऑटोक्लेव, मैनोमीटर, ऑक्टोनोमीटर, रिक्टर स्केल। तो ऑटोक्लेव जो है स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। खुजली का रोग इसके बीच निम्नलिखित में से किससे होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, इनमें से कोई नहीं। तो कवक। एक नदी में जल प्रदूषण किसकी घोलित मात्रा से मापा जाता है? नाइट्रोजन, ओजोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यदि किसी व्यक्ति को अगर टाइफाइड हो जाता है तो उसके शरीर का जो है अंग जो प्रभावित होता है वो आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग में साधारणतः दी जाने वाली दवा है। तो यदि किसी व्यक्ति को अगर टाइफाइड रोग हो जाता है तो उसको जो दवाई दी जाती है वो है क्लोरोमाइसिटिन। कैंसर संबंधित है, तो कैंसर किससे संबंधित है? ऊतकों की अनियमित वृद्धि से।